मित्रों, मैं आप सबसे अपने महान देश भारतवर्ष के विषय में बात करूंगा। बहुत सारी जो है विषय में आपको वैसे भी नॉलेज होगी और कुछ ये आप हो सकता भूल गया हूँ, तो हमारा जो विचार है कि आपको एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दें और आपकी जो पुरानी जानकारी को रिफ्रेश हो जाए और साथ ही साथ और कुछ रह गई हो तो वो भी अपडेट हो जाए। आपको भारतवर्ष के नागरिक होने का मुझको गर्व है, आप सभी को गर्व होगा। और भारतवर्ष जो है वर्तमान प्रधानमंत्री और आप सभी लोगों 140 करोड़ लोगों की वजह से भारतवर्ष बहुत अच्छा स्थान का विश्व पटल में बना रहा है और उससे भारतवर्ष की प्रोग्रेस भी हो रही है, भारत की ख्याति भी बढ़ रही है, वर्ल्ड में भारत का नाम भी हो रहा है। तो इस विषय में मैं भारतवर्ष के ऐतिहासिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और विकास और वैश्विक भूमिका के विषय में संक्षेप में बात करूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा। भारतवर्ष का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह है कि भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारतीय इतिहास को 3 मुख्य कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन भारत जो है उसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसमें उन्नत नगर योजनाएं, जल निकासी की व्यवस्था और व्यापार का विकास हुआ। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, इस काल में वेद, उपनिषद और महाकाव्य, महाभारत, रामायण की रचना हुई और महाजनपद काल 16 महाजनपदों का गठन हुआ, जिसमें कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। मौर्य और गुप्त साम्राज्य, मौर्य वंश और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और गुप्त साम्राज्य ने भारत को सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से समृद्ध बनाया। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य 1206 से 1857 में, इस काल में भारतवर्ष में इस्लामिक शासन का विस्तार हुआ। मुगल साम्राज्य, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के दौरान कला, वास्तुकला, साहित्य का विकास हुआ। भक्ति और सूफी आंदोलन हुए। इस आंदोलन में धर्म और समाज में सुधार का प्रयास किया। आधुनिक भारत, ब्रिटिश जो है उपनिवेशवाद जो है 1757 से 1947 तक जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के माध्यम से भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता दिलाई। इसमें सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल और बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत सारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने मेहनत करी और लड़ाई लड़ी और से स्वतंत्रता की प्राप्त हुई। भारत की जो है प्रेजेंट जो है राजनीतिक स्थितियाँ जो है, भारतवर्ष का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के एक संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं। संघीय ढांचों, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सदन
संसद दो सदन जो कानून निर्माण और शासन का कार्य करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा है, जो 1962, 1965, 1971 के युद्ध हुए, जिसमें भारत ने अपनी स्वतंत्रता को और अखंडता को बनाए रखा। आपातकाल 1975 से 77 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया, जो कि जिसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती माना गया, और वो काला इतिहास था। 1991 को आर्थिक सुधार जो है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों में ने भारत को की अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। ये शुरुआत खास करके PV नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री होने के समय से चालू हुआ। और उसके बाद इम्पोर्टेंट घटनाओं में जो है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 2019 में हुआ, उसमें 370 अनुच्छेद हटा करके जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेशनल डेवलपमेंट एंड जो चैलेंजेस हैं भारतवर्ष में, भारत जो है आर्थिक विकास के लिए, भारत जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे करीब 60% लोग इससे जुड़े हुए हैं। हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया है। औद्योगिक विकास जो है, भारत का औद्योगिकरण के माध्यम से विनिर्माण जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्रोडक्शन, सर्विस क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप जो भारतवर्ष तकनीक क्षेत्रों में इसकी वजह से बहुत उन्नति कर रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और स्टार्टअप इंडिया से तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा और ग्रामीण सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत और नई शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास में सहायक रहे हैं। हमारे जो देश में चुनौतियां हैं, गरीबी और बेरोजगारी, भारतवर्ष अभी भी गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में की चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकारी तंत्र में जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की और आवश्यकता है। वनों की कटाई और जो है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी भारतवर्ष के लिए बड़े मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में जो है भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। खुद निरपेक्ष आंदोलन में इसकी जो है अग्रणी भूमिका निभाता है। शांति मिशन के लिए भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के तहत कई शांति मिशन में भाग लिया है और लेती रहती है। और भारतवर्ष ने 1974-1998 में सफल परमाणु पर परीक्षण किया। और हमारी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है अमेरिका और रूस और यूरोपियन यूनियन, रूस के साथ हमारी जो बहुत अच्छी टेक्निकल और डिफेंस के क्षेत्र में भागीदारी है। चीन के में जो व्यापारिक कंपटीशन के बावजूद भारत चीन एशिया के विकास में महत्वपूर्ण है। साथ क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ावा देने के लिए भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। सार्क को जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन भी कहते हैं। चुनौतियों में हमारी जो है चुनौतियां जो चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर तनाव रहता है। इसको हमारे विदेश मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने काफ़ी कम करने की कोशिश करी है, कई समझौते हुए हैं। और आतंकवाद के लिए अभी पाकिस्तान अभी भी जो है आतंकवाद के लिए चुनौती बना हुआ है। और जो है अमेरिका रूस के साथ जो हम लोगों को जो है जो कूटनीतिक संबंध जो अच्छे बनाए रखना है। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा है। टेक्निकल एंड साइंटिफिक जो है अचीवमेंट्स हैं, इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान, आगामी गगनयान मिशन के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपलब्धियों को दर्शाता है। डिजिटल क्रांति जो हो रही, डिजिटल जो पेमेंट्स है, यूपीआई गवर्नेंस ने भारत को वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिया है। योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में भारत अग्रणी रहा है। भारत की सॉफ्ट पावर उसकी संस्कृत, कला, संगीत, साहित्य के माध्यम से बढ़ रही है। भारत की जो भविष्य की प्राथमिकताएं हैं, जो ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी निवेश कर रहा है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी अच्छा आएगा। भारत के सभी वर्गों में समान रूप से साथ चलने की जो सरकार की नीति है उसका भी फायदा मिलेगा। भारत सरकार G20 की अध्यक्षता करके विश्व वैश्विक मंच में अच्छी भूमिका निभाई है। तो इसलिए भारत आज अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति के कारण वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक प्रौद्योगिकी का सम्मिलन भारत को एक नए युग में ले जा रहा है। चुनौतियों के बावजूद भारत को भविष्य उज्ज्वल है। यह विश्व शांति, विकास और समृद्धि में एक मजबूत योगदानकर्ता बना रहेगा। भारत में बहुत सारे कल्चरल जो है चीज़ें हैं, अलग अलग राज, भाषाएं और जो रीति रिवाज बहुत सारे हैं, मगर इसके बावजूद हम लोग इतने मल्टी कल्चरल, मल्टी आइडेंटिटी सब भारतीय हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और वर्ल्ड में एक जो है जो इंडिया है जो है एक बहुत जल्दी सुपर पावर बन जाएगा और वो उस तरफ अग्रसर है और ये सभी के सहयोग से पॉसिबल है। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे वीडियो आपको शेयर कर सकूं। धन्यवाद। प्रणाम।